हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का पार्ट 1 वीडियो। हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कौन सा पार्ट स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट है अपना एक्सियल लोड। एक्सियल लोड होता क्या है, हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द बॉडी देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्सियल लोड। इसका मीनिंग ऐसा है, जो लोड एक्सिस से होकर गुजरता है हम लोग उसको बोलते हैं एक्सियल लोड। इसका डायग्राम में मैंने शो किया है। ये एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन है b इंटू डी। ओके, इधर एक P1 से मैंने एक लोड शो किया है जिसका मीनिंग होता है कि ये एक एक्सियल लोड है, क्योंकि ये एक्सिस से होके जा रहा है। आपको दिख रहा होगा ये एक्सिस से होके जा रहा है। ये वाई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्स एक्सिस है। ये वाई वाई एक्सिस से होके जा रहा है, इसलिए ये इसको नाम मैंने दिया है P1। और P1 मतलब होता है अपना एक्सियल लोड। ओके, सेकंड पॉइंट है अपना इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड मतलब क्या होता है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द बॉडी देन इट इज़ कॉल्ड एज इसेंट्रिक लोड। इसका मतलब ऐसा होता है, ऐसा लोड जो एक्सिस से नहीं जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। डायग्राम में देखिए कि जो P2 वाला लोड है वो एक्सिस से होके नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। और आप पूछ रहे होगे कि ये स्मॉल ई होता क्या है। ये स्मॉल ई को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जो अपना पॉइंट थर्ड है। इसेंट्रिसिटी का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड एंड द एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, जो कि ये स्मॉल ई है। ओके, इसका मीनिंग ऐसा है कि ये डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, लोड से लेकर एक्सिस तक ये डिस्टेंस जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। ओके, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, आप ये ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है नेगेटिव और टेंसाइल स्ट्रेस होता है पॉजिटिव। बट सिर्फ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है पॉजिटिव और टेंसाइल स्ट्रेस होता है नेगेटिव। ओके, ये याद में रखिए। ओके, आपको ये समझ में आ चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट है डायरेक्ट स्ट्रेस, जो चैप्टर का नेम ही है। ओके, तो डायरेक्ट स्ट्रेस होता क्या है, हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ अ बॉडी देन इट इज स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ मटेरियल विल बी डायरेक्ट स्ट्रेस। इसका मीनिंग ऐसा है कि कौन से मटेरियल के ऊपर अगर एक्सियल लोड लग रहा होगा, हम लोग एक्सियल लोड ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन से मटेरियल के ऊपर अगर एक्सियल लोड लग रहा है उसके वजह से अगर कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं, वो है सिग्मा नॉट से। ओके, इसका एक फॉर्मूला है सिग्मा नॉट का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड को हम लोग डिनोट करते हैं P से। ओके, और एरिया वो कौन सा एरिया है, वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक और एक एरिया होता है वो है प्रोजेक्टेड एरिया, हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, उसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। ओके, तो ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये कैसा आया, ये यूनिट देखते हैं। ये P मतलब लोड है, लोड का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है आपको पता है mm स्क्वायर। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको अगर कहीं आप भूल जाते हो कि इसका ऐसा यूनिट क्या था तो अब ऐसे करके बना सकते हो। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ मटेरियल ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, ऐसा स्ट्रेस आता है एक मटेरियल के ऊपर, किसकी वजह से आता है, वो सिर्फ आता है बेंडिंग मोमेंट की वजह से। ओके, अगर कौन से मटेरियल के ऊपर अगर बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है और उसके वजह से कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। हम लोग उसको डिनोट करते हैं सिग्मा बी से। ओके, बी मतलब अपना बेंडिंग होता है और सिग्मा मतलब अपना स्ट्रेस होता है। उसका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिग्मा बी इज इक्वल्स टू एम अपन आई इंटू वाई, वेयर एम इज इक्वल्स टू मूवमेंट, आई इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सा है, कहाँ तक है, हम लोग ये बाद में पढ़ने वाले हैं। ये आपको अगले आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, इसका ऐसा यूनिट भी सेम है, डायरेक्ट स्ट्रेस जैसा ही है। ओके, क्योंकि दोनों स्ट्रेस है इसलिए दोनों का ऐसा यूनिट सेम रहेगा। ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिजल्टेंट स्ट्रेस। हम लोग उसको डिनोट करते हैं सिग्मा आर से। आर मतलब रिजल्टेंट एंड सिग्मा मीन स्ट्रेस। ओके, व्हाट इज सिग्मा आर, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली
डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेसेस? सिंपली हम लोग को डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस किया तो हम लोग को सिग्मा मैक्स मिलेगा। अगर हम लोग को डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस किया तो हम लोग को मिलेगा सिग्मा मिन, मतलब मिनिमम स्ट्रेस मिल जाएगा। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले अगले टॉपिक्स जो कि है कंडीशन ऑफ स्ट्रेसेस, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 3 कंडीशंस आते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं इसेंट्रिसिटी होता क्या है। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि लिमिट, उसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक होती है। उसके और एक आगे हम लोग एक पॉइंट देखने वाले हैं, वो है कोर ऑफ सेक्शन। कोर ऑफ सेक्शन 2 इसके लिए होता है, वो है रेक्टेंगुलर सेक्शन और सेकेंड है सर्कुलर सेक्शन। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो 4 मार्क्स के लिए पॉइंट आता है। ओके, उसमें 4 पॉइंट आते हैं। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डैम ये टॉपिक है। ओके, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, वो हर एक टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।